गुज़िश्ता रोज काम के सिलसिले में हैदराबाद जाना हुआ। सफर काफी लंबा था तो सोचा क्यों ना गाड़ी रोक कर थोड़ा आराम किया जाए। आराम की गर्ज से मुझे याद है मैंने 3 जगह गाड़ी रोकी। तीसरी बार जिस जगह गाड़ी रोकी वहाँ एक कच्ची बस्ती मौजूद थी। इस बस्ती में पेश आने वाला वाकया मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, क्योंकि वो मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी नसीहत है। हुआ कुछ यूं, मैंने आराम की गर्ज से जहां गाड़ी रोकी वो एक कच्ची बस्ती थी। बस्ती देखकर मैंने वहां का रुख किया। बस्ती के शुरू होते ही एक लंगर खाना मौजूद था, जहां बस्ती के लोग कतार बनाकर खाना ले रहे थे। ये मंजर देखकर मैं हैरान हुआ, क्योंकि बस्ती में कोई भी इस काबिल ना था जो लंगर खाने का खर्चा उठा सके। मुझ में जानने की जुस्तजू हुई कि आखिर ये लंगर खाना कौन चला रहा है। मेरे कदम तेजी से लंगर खाने की तरफ बढ़े। लंगर खाने में मौजूद शख्स से मालूमात की तो सुनकर मजीद हैरानगी के साथ बहुत खुश हुआ। मैंने लंगर खाने वाले शख्स से पूछा, ये खाना किसकी तरफ से खिलाया जाता है? तो इसने कहा, मालूम नहीं साहब। रोज सुबह, दोपहर और शाम एक गाड़ी आती है जो खाना यहाँ छोड़ जाती है। इत्तेफाक से खाना लेकर आने वाली सुजुकी भी आ गई, जिसमें 8 ताजा देगें खाने की मौजूद थीं। मैंने सुजुकी वाले से पूछा, ये खाना कौन भेजता है? तो कहने लगा, मालूम नहीं साहब, एक नंबर से 2 साल पहले कॉल आई थी। फलां दुकान से खाना यहाँ पहुँचाने के कितने पैसे लोगे? मैंने पैसे बता दिए। इस दिन से हर माह मेरे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। मैं खाना रोज वहाँ से यहाँ पहुँचा देता हूँ। सुजुकी वाले ने मजीद बताया। मैंने दुकान वाले से भी पूछा, ये खाना बेचने वाला शख्स कौन है? दुकान वाले का भी यही कहना था कि वो नहीं जानता, बस एक बार कॉल आई थी। इस दिन से अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। दुकान वाले ने भी आज तक उस शख्स को नहीं देखा। अल्लाह उस शख्स को लंबी उम्र अता फरमाए जो इन गरीबों को खाना बेचता है। ये सब सुनकर मेरे जिस्म में एक सर्द लहर सी दौड़ गई। आज के दौर में भी दुनिया में ऐसे लोग जिंदा हैं। बेशक नेकी हो तो ऐसी हो कि दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को मालूम ना हो। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।